बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सख्त प्रोटोकॉल के दरमियान उम्रा के तीसरे फेज की हुई शुरुआत। कई महीनों के इंतजार के बाद अब दुनिया भर के मुसलमान अदा करेंगे उम्रा। तेलंगाना बीजेपी को लगे लगातार 2 झटके। दोबाग में टिकट न दिए जाने से नाराज कमला रेड्डी ने ज्वाइन की टीआरएस। सीनियर बीजेपी लीडर श्रीधर रेड्डी ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। बीजेपी का वोट फॉर नोट का एक और खेल हुआ बेनकाब। दोबाग बीजेपी उम्मीदवार का करीबी रिश्तेदार को 1 करोड़ से ज्यादा रकम के साथ किया गया गिरफ्तार। बाई इलेक्शन में वोटरों को लुभाने के लिए इस रकम के इस्तेमाल का पुलिस ने जाहिर किया शक। नबी की शान में गुस्ताखी पर फ्रांसीसी सदर और फ्रांस के खिलाफ मुजाहरे जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ शहरों में जलाए गए फ्रांसीसी सदर के पुतले। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का एक ऐसा हामी आया मंजूर-ए-आम पर जिसने पार्टी ऑफिस के सामने ही खुद को लगा ली आग। बंडी संजय की गिरफ्तारी को लेकर नौजवान ने उठाया इंतहाई इक़दाम। केटीआर का दावा, बीजेपी रियासत में अमन और अमान को खराब करने की कर रही है साजिश। कल प्रगति भवन या तेलंगाना भवन पर कर सकती है पुरतशद्दुद मुजाहरे। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक खुश खबर से। जी हां, कई महीनों से बेसब्री से उम्रा की अदायगी का इंतज़ार कर रहे दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आज से उम्रा की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इससे पहले सिर्फ सऊदी अरब में मुक़ीम मुसलमानों को ही उम्रा की अदायगी की इजाज़त थी। सऊदी अरब में सेहत के सख्त प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए उम्रा मनासिक की अदायगी के तीसरे फेज यानी मरहले का आज इतवार से आगाज हो गया है। आज से शुरू होने वाले उम्रा मनासिक के तीसरे मरहले में बैरून मुल्क से भी मोतमरीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब की हज उम्रा कमेटी के रुकन हानी अल उमैरी ने कहा कि दुनिया भर से बहुत बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद उम्रे की अदायगी की ख्वाहिश रखते हैं। उनका कहना था कि उम्रे की अदायगी को मजीद आसान बनाने के लिए सऊदी हुकूमत ने उम्रा प्रोग्राम ऑनलाइन फरोख्त करने का फैसला किया है। इस खरीदारी की बाद हुकूमत की ख्वाहिशमंद हजरात ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उम्रा प्रोग्राम खरीदने वाला कोई भी गैर मुल्की मुसलमान उम्रा वीजा हासिल करने के बाद हवाई जहाज़ों की टिकट, टेलीकम्युनिकेशन, होटलों में क़याम, उम्रे की अदायगी से मुताल्लिक़ माविन कंपनी और दीगर ज़रूरी मराहिल की बुकिंग कर सकता है। उनका कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब में उम्रे की सहूलत फराहम करने वाली 531 कंपनियां और टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्रे की बुकिंग के लिए इस वक्त 32 ऑनलाइन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का काम कर रहे हैं, जबकि उम्रा मनासिक के हवाले से 6500 गैर मुल्की एजेंट मसरूफ हैं। तेलंगाना बीजेपी लगातार टीआरएस पर तनकीदी हमले कर रही है, लेकिन बीजेपी को दोहरे झटके लगे हैं। बीजेपी को पहला झटका तेलंगाना के दुब्बाक असेंबली हलके के बाई इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले उस वक्त लगा जब पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी लीडर टी कमलाकर रेड्डी ने फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव की मौजूदगी में सिद्दीपेट जिले में मुनक्कदा तकरीब में टीआरएस ज्वाइन कर ली। बीजेपी को दूसरा झटका पार्टी के सीनियर लीडर और स्टेट स्पोक्स पर्सन आर श्रीधर रेड्डी ने दिया है। श्रीधर रेड्डी ने पार्टी क़यादत से नाराज होकर आज इतवार की सुबह तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। खबर है कि श्रीधर रेड्डी अपनी कई हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। दोबाग बाई इलेक्शन और अनकरीब होने वाले जीएचएमसी इलेक्शन से पहले बीजेपी के लिए ये 2 बड़े झटके माने जा रहे हैं। तेलंगाना के दोबाग में 3 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी है। ऐसे में वोटरों को लुभाने के लिए पैसों का जाल बिछाने वाली बीजेपी की एक और करतूत हैदराबाद पुलिस ने बेनकाब कर दी है। नारजोन टास्क फोर्स पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए बड़ी मकदार में कैश जब्त किया।
इस मामले में पुलिस ने एक मुलजिम को भी हिरासत में लिया है, जबकि केस दर्ज करते हुए तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार इस सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दोबाक में होने वाले बाई इलेक्शन के पेश नज़र पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई थी, जिसके तहत पुलिस ने लगभग 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जब्त की है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि दोबाक बाई इलेक्शन में वोटर्स को लुभाने के लिए ये कैश ले जाया जा रहा था। आज ये कैश हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर के करीब एक इनोवा कार से जब्त किया गया। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुलजिम की शिनाख्त एस श्रीनिवास राव के तौर पर हुई है, जबकि कार के ड्राइवर रवि कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है कि करोड़ों रुपए की रकम ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया मुलजिम श्रीनिवास राव दोबाक हल्के असेंबली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रघुनंदन राव का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। बता दें कि कुछ दिन पहले भी पुलिस ने एक पार्टी से वाबस्ता शख्स के पास से बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया था। वहीं बीजेपी लीडर के रिश्तेदार के घर पर भी रेड करते हुए कैश जब्त किया गया था, जिसे पार्टी के कारकुनों ने छीनकर राह फरार इख्तियार की थी। फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए फुली कमिटमेंट रहता है। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद से हर इलेक्शन में हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो कैश सीजर हुए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से भी उसको रिकॉग्निशन मिला है। हैदराबाद सिटी पुलिस किसी भी हालत में ब्लैक मनी, डर्टी मनी, अनअकाउंटेड मनी, हवाला मनी, क्राइम मनी, इसका इलेक्शन में यूज किसी भी तरीके से नहीं होने देगी। हम लोग कमिटेड हैं कि फेयर इलेक्शन, जो कि फाउंडेशन है हेल्दी डेमोक्रेसी का, किसी भी हालत में डर्टी मनी से उसको हम लोग इंपैक्ट नहीं होने देंगे। इसी प्रोसेस में आज हमारे टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें हमारे स्पेशल ब्रांच और बेगमपेट पुलिस के ऑफिसर्स के लोग इन्वॉल्व थे, सब लोग मिलकर एक ऑपरेशन में 1 करोड़ अनअकाउंटेड मनी का सीजर किए हैं। इंचार्ज वजीर ग्रेटर हैदराबाद तलसानी श्रीनिवास यादव की सदारत में SVIT ऑडिटोरियम में सनत नगर हल्का असम्बली के TRS पार्टी का जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया गया। इजलास में मुकामी TRS कायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कौंसिल के ग्रेजुएट सीट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में तमाम ग्रेजुएट्स को अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने की मुहिम में तेज़ी पैदा की जाए। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। ఈ గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ గతంలో మనకు అనుభవాలు లేవు. పోయినసారి కూడా ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు మనకు ఓటర్ లిస్ట్ ఇచ్చారు, మనల్ని వెతుక్కోమని చెప్పారు. మనం ఏం చేసినామంటే వాళ్ళని వెతుక్కోవడానికే ఒక దినంలో 20 మంది దొరికిరు మనకు. ఆ బస్తీల 10, ఈ బస్తీల 5 ఇట్లా దొరికిరు మీరందరూ తిరిగినప్పుడు. అంటే చాలా మంది గ్రాడ్యుయేట్ అంటే అమెరికా నుంచి వస్తారు అనుకుంటారు, లేదు లండన్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తారు, లేదంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనుకుంటారు. కాదు, అసలు గ్రాడ్యుయేట్లు మన ఇందరిలో చాలా మంది పిల్లలంతా గ్రాడ్యుయేట్స్. అసలు అది మర్చిపోయి దేశంలో తిరుగుతున్నాం మనం అందరం. మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు ఇక్కడ నుంచి పోయిన తర్వాత మీరేం చదువుకోరు, మీ పిల్లలు ఏం చదువుకోరు. 2017 ముందు ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్ అంటే డిగ్రీ చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీ సర్టిఫికెట్, ఆధార్ కార్డు వీళ్ళకి కావాలి. ఆ అప్లికేషన్ ఫామ్ 18 ఉంది, అవన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఎంతకైనా మంచిదని ఈరోజు మీటింగ్ అని చెప్పి ఇంకా కూడా కొన్ని వేలు తీసుకొచ్చాం. దీంట్లో కార్పొరేటరే చేయాలి, లేకపోతే డివిజన్ ప్రెసిడెంటే చేయాలి అనేం లేదు. ప్రతి ఒక్కరు ఏ బస్తీకి ఆ బస్తీకి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. టైం ఏమో ఇవాళ 1వ తారీఖు, 6వ నుంచి 6వ తారీఖు వరకు ఈ పని తప్ప మనకి ఏ పని లేదు.
तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना के जिला नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में वोटरों में बेदारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कोदंडाराम ने सुबह में चहलकदमी करते हुए वोटरों के दरमियान कैंपेनिंग भी की और उन्हें वोट के हक के बारे में तफसील बताई। उन्होंने कहा है कि रियासत के मसाइल के हल के लिए वोट के हक से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कल बीजेपी के मुबैना पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट का अंदेशा जाहिर किया है। केटीआर ने एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज बीजेपी के ऑफिस के सामने एक नौजवान की आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश को हवा देते हुए बीजेपी लीडर्स कल प्रगति भवन, तेलंगाना भवन पर पुरतशद्दुद मुजाहरे करते हुए सियासी फायदे के लिए रियासत के अमन व अमान के माहौल को खराब करने की साजिश कर रही है। మాకు అత్యంత విశ్వసనీయమైన వర్గాల నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఈరోజు ఒక ఇన్సిడెంట్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్ దగ్గర జరిగింది. ఎవరో ఒక బీజేపీ కార్యకర్త ఆత్మహత్య యత్నం చేసినారని చెప్పి ఒక వార్త వచ్చింది. దానిని ఒక బేస్గా తీసుకొని రేపు ఉదయం హైదరాబాద్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున గ్యాదరింగ్ చేసి అయితే ప్రగతి భవన్ ముట్టడి కానీ లేదా డీజీపీ ఆఫీస్ ముట్టడి కానీ లేదా తెలంగాణ భవన్ ముట్టడి కానీ చేయాలి అని చెప్పి ఆ పార్టీ యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు విస్తృతంగా ఇప్పటికే ఈరోజు ఉదయం నుంచి వారి కార్యకర్తలకు వారు సమాచారం ఇస్తా ఉన్నారు. ఏం చెప్తా ఉన్నారు ఆ సమాచారం కూడా అంటే ముట్టడి అంటే నార్మల్ ముట్టడి కాదు. ఖచ్చితంగా రేపటి రోజున నవంబర్ 2 రోజున హైదరాబాద్లో లాఠీ చార్జ్ జరగాలి, అవసరమైతే పోలీస్ ఫైరింగ్ దాకా పోవాలి అనే ఎత్తుగడ ఒక ఆఖరి ప్రయత్నంగా ఒక దుర్మార్గమైన ఒక కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ చేయబోతా ఉంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से हैदराबाद के बारिश और सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए फ्री मेडिकल सर्विस का सिलसिला जारी है। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत की। कायदे मुखन्ना व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालारी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जेर एहतमाम राजीव नगर, रियासत नगर और अतराफ व अकनाफ के बारिश व सैलाब मुतासरीन के लिए अकबर अवैसी फ्री मेडिकल हेल्थ मेगा कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मुखन्ना की जानिब से बारिश व सैलाब मुतासरीन में मुसलसिल इमदादी सरगर्मियां कई योम से जारी हैं। इसी पर अमल करते हुए मुस्तकिल तौर पर मुतासरीन के मकानात का दौरा किया जा रहा है, उनके नुकसानात का जायजा लिया गया, उन्हें हुए इलेक्ट्रिकल आइटम्स की मुफ्त मरम्मत करवाई जा रही है, साथ ही उन्हें रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया को फराहम करवाया गया। चूल्हों की मरम्मत, फ्रिज, इस्त्री, वॉशिंग मशीन व दीगर मुफ्त रिपेयर करवाए गए। इसके अलावा दुकानात में सामान डलवाया, मकानात की सफाई, कचरे की निकासी करवाई, सैनिटाइज किया गया। आखिरकार इन मुतासरीन के मकानात में चूल्हे तक मरम्मत और फराहम किए गए। यही नहीं बल्कि इनमें अनाज भी तकसीम किया गया। इस तरह मौजूदा हालात के पेश नजर मुतासरा अवाम को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से मुफ्त मेडिकल कैंप्स का सिलसिला जारी है, जिसकी रास्त निगरानी कायदे मुखन्ना ने की। मुफ्त मेडिकल कैंप्स में दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिर तरीन डॉक्टर्स का अमला मुतयन किया गया ताकि मरीजों की तशखीस व जांच की जा सके। उन्हें नुस्खा दिया गया। इसके अलावा मुफ्त अद्वियात दी गई। मुफ्त मेडिकल कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने पहुंचकर कैंप से इस्तेफादा किया। अवाम की जानिब से इस सिलसिले में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया गया और कैंप की सताइश की गई। इस मौके पर कारपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। बारिश से मुतासरा शहर हैदराबाद के एक और इलाके कारवां में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फ्री मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में कारवां एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन के मकानात का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, जाइएगा नहीं, हम जल्द ही हाजिर होंगे।